संसद में बवंडर और राहुल का ब्लंडर। दरअसल हम आज ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से राहुल गांधी पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी ने संसद की गरिमा का अपमान किया है। राहुल ने जो सवाल उठाए वो बेबुनियादी हैं और इतना ही नहीं, राहुल की बेसिर पैर की बात से देश के लिए खतरनाक। बीजेपी सांसद ने जो निशिकांत दुबे साहब हैं उन्होंने तो सब्सटेंटिव मोशन ही ला दिया है और अगर ये अप्रूव होता है तो दोबारा से राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन यहीं से सत्ता पक्ष की मंशा भी कटघरे में आती है कि अगर नेता विपक्ष को सवाल पूछना है तो संसद में नहीं तो फिर वो कहाँ पूछेंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि वो सवालों के खिलाफ नहीं है। स्पीकर के चैम्बर का घेराव हो या सदन में पीएम की सीट का घेराव, ये सब संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। तो क्या सच में सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है या फिर ये विपक्ष के आरोपों में कोई दम है? आवाज़ अड्डा में आज इन्हीं सवालों को हम उठाएंगे और उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं सियासी दंगल और कलह पर हमारी ये रिपोर्ट। मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है एक तरीके से वो ग्रिप से शुरू होती है। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता। तो बजट recognizes we are going into a dangerous time. Our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're finished. बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी लोकसभा में खूब बरसे, सरकार से ताबड़तोड़ सवाल किए। बजट से लेकर अमेरिका से ट्रेड डील तक सरकार को नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के सामने फुल सरेंडर करने का आरोप जड़ा और भारत माता को बेचने का आरोप भी लगा दिया। हम लोगों ने बार-बार कहा हम लोग बहुत शांति से पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर सदन सुन रहा है। पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब इनको हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर लेवलिंग सीरियस चार्जेस। यहाँ तक कि सभापति राहुल को टोकते रहे लेकिन राहुल नहीं रुके। जो कहना था वो बोलते चले गए। एप्स्टीन तक का जिक्र किया। डील के लिए पीएम मोदी के कंप्रोमाइज और यूएस के कंट्रोल में होने तक के आरोप लगा दिए। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले ही कहा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दे, नहीं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जाएगा। हालांकि अभी तक नोटिस लाने पर सस्पेंस है, लेकिन किरेन रिजिजू अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल के व्यवहार का सवाल कांग्रेसी सांसदों के सामने रखा है। इतना ही नहीं, मीडिया पर राहुल के भड़कने का भी आरोप रिजिजू ने जड़ दिया। जो रूल्स ऑफ कंडक्ट और जो बिजनेस चलाने का प्रोसीड्योर है, इसके अलावा हम इधर उधर हट के कोई काम नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी ने कई नियम तोड़े हैं, तो अभी उसको हिसाब किताब तो शायद उनके पार्टी ने नहीं बताया होगा। हम बता सकते हैं उसको कहाँ नियम तोड़ा है उन्होंने। इस बातचीत पर सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल के विरोध में संसद में आवाज उठाने वाले निशिकांत दुबे ने अपना एक मोशन पेश किया है। स्पीकर से मांग की है कि राहुल की सदस्यता को खत्म किया जाए और उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। सत्ता पक्ष भले ही राहुल के खिलाफ लामबंद, लेकिन कांग्रेस इसे विपक्ष के साथ सरकार का दोहरा रवैया बता रही है। सबूत के तौर पर वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयानों का हवाला दे रहे हैं। Completely expunged from the records. Whatever Nirmala Sitharaman ji says, the same text as Rahul ji said is completely in the record. Total double standard from the government side. FIR तमाम केस ये सब क्या क्या करेंगे करने दीजिए। राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो MP थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी।
संसद जनता और देश के मुद्दों को उठाने का मंच है, लेकिन इस बार शुरू से ही संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भारी टकराव रहा। पहले पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब के मुद्दे पर संसद ठप रही। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपना भाषण लोकसभा में नहीं दे पाए। दलील दी गई कि पीएम मोदी को विपक्षी सांसदों का खतरा था। इसके बाद अब स्पीकर के चैम्बर को घेरने का वीडियो जारी किया गया। सवाल यह है कि ऐसी तस्वीरें संसद से क्यों आ रही है? विपक्षी नेता अगर संसद में कोई सवाल रखते हैं या पूछना चाहते हैं तो क्या वो संसद की प्रतिष्ठा का अपमान हो जाता है? क्या राहुल के बयान से संसद और देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा है? क्या सच में विपक्षी सांसदों ने अपने विरोध प्रदर्शन में मर्यादाएं तोड़ी हैं? राहुल ने सवाल पूछते पूछते क्या कोई ब्लंडर कर दिया है जिसकी वजह से सरकार गुस्साई हुई है और राहुल को सबक सिखाना चाहती है? सवाल ये भी है कि ये सब क्या सिर्फ सियासी है या फिर सच में इसमें व्यवहार और संसदीय मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं? चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और संजीव कौशिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संजीव कौशिक जी आ गए हैं, संगीत रागी जी आ गए हैं, आप दोनों का स्वागत है। लेकिन हमारे जो पार्टी प्रवक्ता हैं यानी बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी वो अभी तक नहीं आई हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय वो भी अभी तक अनुपस्थित हैं। तो मेरी थोड़ी नाराज़गी है हमारे दोनों ही पार्टी प्रवक्ताओं से, क्योंकि समय की शुचिता का तो ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो संसद हो चाहे फिर वो इस तरह की राजनीतिक बहस हो जिसे पूरा देश सुनता है। बहरहाल शुरुआत हम अपने मौजूदा मेहमानों के साथ ही करते हैं। तो सबसे पहले संजीव सर आपके पास आता हूं कि क्या जिस तरीके से अब इतने सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी जी की तरफ, तो मैं पहले उस तरफ से जाता हूं। दोनों तरफ के सवाल, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ का सवाल होगा, लेकिन जिस तरीके से उनका बिहेवियर, पार्टी का बिहेवियर और बाकी की चीज़ें, तो क्या एक मजबूत विपक्ष जिसकी हम बात करते हैं उसकी परिभाषा हम खो चुके हैं? अब विपक्ष का मतलब सिर्फ प्रतिरोध है, प्रस्ताव नहीं? विपिन जी, सच बात यह है कि विपक्ष को एक मंच मिलना चाहिए, और क्या वो माकूल मंच मिल रहा है? क्या सत्ता पक्ष जो वो जगह दे पा रही है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है। राहुल गांधी राष्ट्रपति के लोकसभा को दिए गए जो सचिवालय में जो जानकारी दी जाती है, वरीयता के क्रम में 7वें नंबर के वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। विपक्ष में निश्चित तौर पर उनकी एक अपनी अहमियत है, एलओपी है वो। और जब राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाएगा, ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी जब अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे एक पक्षपातपूर्ण रवैया और कुर्सी पर आसीन जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनेंगे, वो साफ दिखाई देता है। रार यहीं से शुरू होती है और बात कहां से कहां तक चली जाती है। हम तो आज तक के वक्त में ये जानते हैं कि देश सबसे ज्यादा मजबूत और देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। और देश के प्रधानमंत्री यदि सदन के अंदर ही सुरक्षित नहीं हो तो हम तो सीधा कहते हैं कि अभी तक इस पर चुप्पी क्यों है? क्या बयानबाजी से ये काम खत्म होने वाली है? इस पर अगली कार्रवाई क्यों ना हो? इस पर तो हम चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। राहुल गांधी यदि सचमुच में ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गलत निशिकांत दुबे ने दिया है जो नोटिस दिया है, सच बात यह है कि निशिकांत दुबे को यह साबित करना होगा। राहुल गांधी कहां डर रहे हैं? राहुल गांधी तो इससे पहले भी लोगों ने सत्ता पक्ष के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और बजाबते वो आए, पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट के साथ वापस आए। तो राहुल गांधी यदि गलत बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी पर यदि आरोप है जो आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी को यह सिद्ध नहीं करना है, ये आरोप निशिकांत दुबे को सिद्ध करना है। सच बात यह है कि सत्ता पक्ष के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि विशेषाधिकार हनन की बात लाए, वो विशेषाधिकार हनन की बात, जो बात अभी तक सदन में ऑन रिकॉर्ड नहीं जा रही थी, वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड जाएगी। सत्ता पक्ष की बात के लोग ये बात जानते हैं। तो वो एक तरह से धमका भी रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रख रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले में और भेद खुले और चर्चा हो, जबकि विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, खुले मन से चर्चा हो, वो यूएस डील पे चर्चा हो, वो खुले मन से चर्चा हो, किसानों के बारे में चर्चा हो। विपक्ष चाहता है यदि आप देश की सीमा रेखाओं से समझौता करने की बात करते हैं, उस पर भी चाहता है कि खुल के बात हो। जो वो किताब के बारे में जिक्र कर रहे थे, वहां तो साफ दिखाई दिया ना, शुरुआती दौर में साफ दिखाई दिया कि किस तरह से डंडी मारी जा रही थी। जिस सदन में यह कानून का हवाला दिया जा रहा था कि आप किसी प्रकाशित अप्रकाशित का कोई चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई उसके बारे में आपको कोट नहीं करना है, निशिकांत दुबे ने वही काम किया।
उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने सैकड़ों बार ये काम किया है। तो आप यदि जुबान बंद करना चाहते हैं विपक्ष का, तो आप जुबान बंद करने का प्रयास कीजिए। लेकिन मजे की बात यह है कि जो 4 लाइन को सदन में नहीं बोलने दिया गया, आज बच्चा बच्चा हिंदुस्तान को उसको निकालता है, पढ़ता है और देख रहा है, और वो उसकी आंखें फटी रह जा रही है कि सचमुच में पूर्व सेनाध्यक्ष ने ऐसा लिखा है, इस तरह से लिखा है। क्या सचमुच में 2.5 घंटे तक हमारा देश असमंजस की स्थिति में रहा? तो वो तमाम तरह की बातें जो आप सदन में नहीं बोलने देना चाहते थे, आप एक पार्टी को, अपने आप को, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी पार्टी हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग और हमेशा होते ही हैं, लेकिन विपक्षी जो लोग हैं वो देशद्रोही हुए, ये कहना उचित नहीं है। कभी आप भी विपक्ष में थे,